नमस्कार, मैं हूं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं पर हुए लाठीचार्ज और इस मामले पर सुभाषपा अध्यक्ष एवं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर छिड़ा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक बयानबाजी ने इस मामले को और हवा दे दी है। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मामले में नई टिप्पणी कर रहे हैं, तो उधर अब ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर की सफाई सामने आ गई है। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। दरअसल बीते दिनों बाराबंकी में श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में LLB पाठ्यक्रम को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता नवीनीकरण न होने पर छात्रों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने भी सहयोग दिया। इस प्रदर्शन में पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बाद लाठीचार्ज हुआ, जिसमें ABVP कार्यकर्ता सहित 20 से अधिक छात्र घायल हुए, जिसके बाद मामला गर्मा गया। हालांकि छात्रों की पिटाई के बाद सीएम योगी ने एक्शन लेते हुए श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय प्रकरण की जांच के आदेश दिए और दोषी अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के भी निर्देश दिए। मामले को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मुख्यमंत्री से मिलकर पूरे प्रकरण की जानकारी दी। यही नहीं, IG अयोध्या रेंज प्रवीण कुमार ने अंतरिम जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी, जिसके बाद श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने के साथ ही 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। लेकिन मामला थम ही रहा था कि इसी बीच यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर के बयान ने मामले को और हवा दे दी है। दरअसल बीते दिनों एक बयान में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ABVP कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा और पुलिस लाठीचार्ज का समर्थन किया, जिसके बाद से ABVP कार्यकर्ताओं में भयंकर रोष है। ओम प्रकाश राजभर को ABVP ने मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है और राजभर से माफी मांगने गया मुकदमा का सामना करने को कहा है। यही नहीं, बीते दिन लखनऊ में ABVP के छात्रों ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन भी किया था और जमकर नारेबाजी की। यहां तक कि ओपी राजभर का पुतला भी फूंका गया था। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने कहा कि मंत्री आवास पर कुछ अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की और गाली गलौज की। उन्होंने कहा कि अति पिछड़े वर्ग के नेता के साथ इस तरह का व्यवहार अनुचित है। फिलहाल मामले में ABVP का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा के सहयोगियों पर धन लोलुप होने का आरोप लगाते हुए कहा, सहयोगियों को अब ये समझ आ गया है कि इस्तेमाली पार्टी उनकी आर्थिक स्थिति तो सुधार सकती है, परंतु सम्मान नहीं दे सकती, क्योंकि भाजपा की चाल ही यही है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाजपा ने अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगियों की जो दुर्गति की है, उससे वो अपने समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब जाए तो जाए कहां। भाजपा ने सियासी रूप से उनको बर्बाद कर दिया है। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं और चेहरे पीले। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सड़कों पर भाजपा के सहयोगी संगठनों के दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए मजबूर करके खुद को बचा रहे हैं। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस बयान के बाद राजभर के बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने कहा कि मंत्री के बयान को गलत समझा गया है। ABVP हमेशा छात्रों के अधिकारियों के लिए खड़ी रही है और हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है। मंत्री ने कभी गुंडा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जो लोग कानून अपने हाथ में लेंगे उनसे पुलिस निपटेगी। जो लोग आए थे उनमें से कई विपक्ष के बहकावे में थे। सपा के कई कार्यकर्ता उस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए आंदोलन में शामिल हुए। वो NDA की एकता से परेशान हैं। उन्हें पता है कि NDA के साथ जब तक PDA के लोग खड़े रहेंगे, सपा सत्ता में नहीं आ सकती। किसी एक शब्द को संदर्भ से बाहर उछालना विपक्ष द्वारा बदनाम करने की चाल है। फिलहाल अब मामले में ABVP के एक कार्यकर्ता ने ओपी राजभर को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस में मंत्री ओपी राजभर को 5 दिन के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 7 दिन के भीतर लिखित आश्वासन दे के भविष्य में आप ABVP या किसी भी छात्र संगठन के खिलाफ ऐसी दुर्भावनापूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। नोटिस के जरिए ये साफ तौर से बताया गया है कि अगर निर्धारित समय सीमा में माफी नहीं मांगी जाती है तो मानहानि का आपराधिक मुकदमा भी दायर किया जाएगा। इसके साथ ही ABVP कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर मंत्री ओपी राजभर ने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो वे इसे जन आंदोलन का रूप देंगे। छात्र संगठन ने यह भी कहा कि ओपी राजभर का बयान लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए अब देखना यह होगा कि मामला कहां तक जाकर थमता है या ओपी राजभर को माफी मांगनी ही पड़ेगी। फिलहाल अब अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।